स्ट्रेट। सो लीनियर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस जिनको अगर ग्राफ पे प्लॉट करो तो स्ट्रेट लाइन मिलती हैं, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड तो मैंने आपको बता दिया कि जब उसको ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इस लीनियर इक्वेशन में अगर हम नंबर्स के फॉर्म में इसको डिफाइन करें, सो कुछ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके की कोई इक्वेशन जो होती है इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसमें जो मैक्सिमम डिग्री होती है वेरिएबल की दैट इज 1। लीनियर में मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होता है वो 1 होता है। सो लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी चीज, मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स जिसमें इक्वल टू का साइन लगा है, इसीलिए इसको इक्वालिटी कहते हैं या इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन इक्वल टू के साइन से ही निकला है। इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिया होता है इक्वल टू के और राइट हैंड साइड में कुछ दिया होता है इक्वल टू के, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। सो एक ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनी है जिसमें मैक्सिमम डिग्री जो है वो 1 के बराबर है, ऐसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक। अब ये लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है क्या? इक्वल। इक्वल का मतलब बराबरी। हाँ, इनइक्वालिटी का मतलब, इनइक्वालिटी का मतलब अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब है या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ठीक। सो लीनियर इनइक्वालिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी भी इसी तरीके से होती है, बस यहां पे जो साइन होता है ये साइन चेंज हो जाता है इनटू ग्रेटर देन, लेस देन, greater than equal to and less than equal to. So when we change the sign of linear equation from equal to either greater than or less than or greater than equal to or less than equal to, that equation is known as linear inequation या linear inequality. So इसको कहते हैं linear inequation. लीनियर इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं? तो जैसे अगर इक्वेशन दी है 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 4, बताइए यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? तो इसको करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है कि लेट्स से देखो दो तरीके से हो सकता है, दो मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड यहाँ पे बताते हैं, एक मेथड यहाँ पे बताते हैं। इन दोनों मेथड को छोड़ के आपने तीसरे मेथड से नहीं किया होगा, इन्हीं दोनों मेथड में से किसी में एक में किया। क्या किया होगा तो देखते हैं। 3x को अगर इधर लेके आ जाए और 5 को उधर लेके आए तो हमको करना क्या है? x एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। तो उसको अगर इधर ले आएंगे तो ये हो गया 2x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 माइनस 5। ये हो गया माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। एक ये इक्वेशन बनी। अब याद ये रखना है हमेशा इन इक्वेशन में, बस जो फर्क है इक्वेशन से वो ये है, whenever we have a negative sign in front of a variable, what we do is we multiply the whole equation by minus 1. Whenever we multiply the whole equation by minus 1, the sign that is there in between gets reversed. ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू। ठीक। या तो इस तरीके से किया है तो x लेस देन इक्वल टू 9 आ रहा है। दूसरे तरीके से क्या किया है आपने, 2x को इधर भेज दिया और उसको इधर भेज दिया, तो ये हो गया 2x, 2x को उधर भेज दिया, तो ये हो गया 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2x। ये हो गया 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू। एक ही बात। ठीक, यहाँ से भी वही आया, यहाँ से भी वही आया। इक्वेशन है, इन इक्वेशन सॉरी, y minus 3 from 2 is less than 3y plus 1। कराने के तरीका हमको कॉल करके आपको बता रहा हूँ, मैं भूल जाऊँ याद नहीं रखना। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग बांट के सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला था कि वो नेगेटिव साइन क्यों चेंज करते हैं, साइन को रेसिप्रोकल क्यों कर देते हैं। तो देखिए अगर आपके पास लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। अब अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका साइन चेंज ना करें, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज ना करें, ये हो जाएगा -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक। यहाँ पे देखिए अगर x ग्रेटर देन 2 था
ठीक है, x ग्रेटर देन 2 का, या अच्छा यहाँ पे अगर हमने बोला जैसे माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ये बात सही है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ठीक। अब हम क्या करें, इस माइनस को इधर भेज दें, तो अगर x इज ग्रेटर देन माइनस टू, उसको अगर हम इधर भेज दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर हम इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नहीं एक और चीज, ऐसे समझ में नहीं आएगा, और आसान तरीके से, और आसान तरीके से अगर दिया है x इज ग्रेटर देन 4, और अगर हम साइन चेंज कर दे 4 का, x इज ग्रेटर देन 4, या चलिए और नंबर देते 2 इज ग्रेटर देन 1, सही है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 2 है कि फॉल्स है, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन चेंज नहीं करते, ठीक। माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस वन, ये ट्रू है, माइनस टू माइनस वन से बड़ा होता है कि छोटा होता है, तो जब भी हम नंबर लाइन पे मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नंबर छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है। माइनस टू टेक्निकली माइनस वन से छोटा है, बड़ा नहीं, माइनस वन यहाँ पे आएगा, माइनस टू लेफ्ट साइड पे आएगा, तो जितना हम लेफ्ट की तरफ भागते हैं हम माइनस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, जितना हम राइट की तरफ जाते हैं नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ रहा है, लेफ्ट की तरफ आएंगे तो घटता है, तो बेसिकली माइनस वन जो है वो माइनस टू से क्या है, बड़ा है, छोटा नहीं। लेकिन अगर हमने साइन चेंज नहीं किया तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आ गया, ये कैसा आ गया, अब ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू तब होगा जब हम इसको अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो हम क्या करें, साइन को चेंज कर देंगे, अब क्या है ये माइनस वन ग्रेटर देन, ठीक। नेगेटिव नंबर में आपको पता है जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, जिसका नंबर बड़ा है लेकिन बाहर नेगेटिव लगा है, वो एक्चुअली में क्या है, छोटा है, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड जिस नेगेटिव नंबर का छोटा है वो एक्चुअली में क्या है, ठीक है। इसीलिए साइन चेंज किया जाता है, क्योंकि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगर ये साइन चेंज नहीं करेंगे तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ठीक। ये इसका बेसिक सा लॉजिक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करेंगे तो ये हो गया y माइनस थ्री अपॉन टू इज लेस देन टू वाई प्लस वन, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस टू को इधर भेज दिया, राइट साइड भेज दिया, तो ये यहाँ पे डिवीजन में था वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये हो गया क्या, ये हो गया y माइनस थ्री इज लेस देन फोर वाई प्लस टू, ठीक। अब ज्यादा साइन में दिक्कत ना आए, ज्यादा साइन चेंज ना हो, तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए छोटे वाले वेरिएबल को बड़े वाले वेरिएबल के पास लेके जाओ, बड़े को मत हिलाओ। अगर मान लो तुम्हारे घर में तुम बैठे हो, तुम्हारे पापा जी बैठे हैं और दोनों एक ही चेयर पे बैठना चाहते हैं, कौन बैठेगा चेयर में बताओ, पापा को बैठाओगे ना, तुम जाकर बैठ जाओगे, पापा आओ तुम्हारे मेहमान आते हैं, जो बड़े लोग आते हैं तो तुम किसको खिसकाते हो, बड़े लोगों को नहीं खिसकाते, तुम खिसक, राइट। सेम यहाँ पे है, वाई छोटा है, फोर वाई बड़ा है, वाई जो है वो फोर वाई के पास जाएगा, छोटा आदमी बड़े आदमी के पास जाता है, बड़ा आदमी छोटे आदमी के पास नहीं जाता है, दुनिया का दस्तूर है, ये दस्तूर या मैथ में भी लगता है। छोटे आदमी को आप यहाँ पे भेजिए और इस टू को इधर भेजिए, क्या हो जाएगा, माइनस थ्री लेस दैन फोर वाई माइनस वन। ये तो आपको बच्चों में पता ही है कि जब हम पॉजिटिव चीज को उधर लेके जाते हैं नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव को उधर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, बचपन में सेटिंग जाते, राइट। माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव हो गया, लेस दैन फोर वाई माइनस थ्री कितना हो गया, थ्री वाई। यहाँ से क्या आ गया, इसको अब देखिए जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से हम जब इसको पढ़ते हैं तो ये अलग है, अब अगर लिखा है मान लीजिए माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री वाई, चाहे तो लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो, दोनों चीजें एक ही है। लेकिन यहाँ से जब पढ़ोगे तो इसको पढ़ेंगे माइनस फाइव इज लेस देन थ्री वाई, लेकिन वहां से राइट साइड से जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे थ्री वाई इज ग्रेटर देन। कोशिश ये कीजिए कि जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको लेफ्ट साइड में कीजिए, आपके दिमाग के लिए इजी रहेगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर इसको हम लिख लें इस तरीके से, तो ये क्रोकोडाइल का मुंह थ्री वाई की तरफ खुला हुआ है, तो थ्री वाई बड़ा है, थ्री वाई इज ग्रेटर देन माइनस फाइव, वाई इज ग्रेटर देन माइनस फाइव वाई।
यहाँ से आ गया y इज ग्रेटर देन -5/3। ठीक, सो y की जो वैल्यू है -5/3 से बड़ी है। चलिए दूसरे इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 3y -1/2 लेस देन y -3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर भेजोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, या 2 इधर भेजोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बड़ा है 3y, छोटा है y। छोटे आदमी को बड़े आदमी के पास भेजो। 3y -y is less than -3 plus 1। 2y is less than -2, so y is less than। ठीक, तो y -1 से छोटा है। ठीक, और y किससे बड़ा है, -5/3 है। 5/3 को अगर पॉइंट में लिखा लें तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 1.6। 1.3 से काटे 3 पॉइंट, ठीक है, इसमें सबसे 1.67 approximately। y is greater than -1.67। -1.67 बड़ा है और -1 से छोटा है। इसको अगर नंबर लाइन से प्लॉट करें, इसको अगर प्लॉट करें तो इसको प्लॉट करेंगे क्या आ जाएगा, क्या जाएगा, ये है 0, ये है -1, ये है -2, -1.6। कहीं -1 और -2 के बीच में होगा, लेट्स से ये है। ठीक, तो क्या कह रहा है, y इज ग्रेटर दैन -1.6। -1.6 से ग्रेटर है मतलब इधर की तरफ जा रहा है। क्लियर है। ठीक, अब इसके लिए अगर अपन बनाए, इसके लिए बनाए तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए हमने नंबर लाइन बनाया, ये है 0, ये है -1, ये है -2। कह रहा है y इज लेस देन -1। लेस देन -1 मतलब -1 से इधर की तरफ चल रहा है, आपको -1 नीचे जा रहा है। ठीक, अब हमारा ये जो हमने बनाया, ये हमने इसको अलग बनाया, इसको अलग बनाया, पर अगर दोनों का कंबाइंड करके हमको रिजल्ट लिखना है तो दोनों का कंबाइंड करके रिजल्ट कैसे लिखेंगे, दोनों का कंबाइंड करके रिजल्ट लिखेंगे तो इसमें भी आ रहा होगा, इसमें भी आ रहा होगा, इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का ओवरलैपिंग वाला पार्ट लेंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, ओवरलैपिंग वाला पार्ट क्या है, यहाँ ये कहाँ से शुरू है, -1.67 से लेके तक जा रहा है, और ये कहाँ से जा रहा है, -1 से लेके -1 तक जा रहा है। तो जाहिर सी बात है -1 से लेके -1.67 यहाँ पे भी आ रहा है, और -1 से लेके -1.67 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक, इसका अगर कॉमन एरिया निकाला जाए, कॉमन एरिया क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर रिजल्ट को मिलाया जाए तो रिजल्ट आ जाएगा इसका कि y इज, अब यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, तो हमारा रिजल्ट सिर्फ इसके बीच में ये आया रिजल्ट, ये दोनों ओवरलैपिंग पार्ट आया, बाकी तो उधर निकल गया, बाकी इधर निकल गया। ठीक, तो अगर इसको हम बोले तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.67, सॉरी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू -1 क्या आएगा, 1.67 या फिर 5/3। -5/3 से y ग्रेटर देन इक्वल टू है। देखिए भाई, ये आंसर गलत है, ये जो मैंने यहाँ पे साइंस लगाए हैं ये गलत है। यहाँ पे दिया मैंने कि y -1 से बड़ा है और -5/3 से छोटा है। अब एक्चुअली में अगर देखो तो -5/3 तो छोटा नंबर है, -1.67 तो छोटा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि y -1 से बड़ा है और -6.7 से छोटा है। मैं बोलूँ y 2 से बड़ा है, 3 और 3 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ऐसा हो सकता है। 3 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 3 से बड़ा होगा तो 2 से भी बड़ा ही होगा ना, राइट। ये जो साइन लगे हैं ये उल्टे लगे हैं, यहाँ पे जो एक्चुअल साइन आएगा क्या आएगा, उल्टे साइन आएंगे। यहाँ से ग्रेटर देन लगा था, इक्वल टू साइन नहीं लगा था, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन -5/3 and less than minus and less than -1। लोग आपका आंसर नहीं चाहिए, y -5/3 से तो बड़ा है लेकिन -1। तो इसके बाद आपने 10th में दो चीजें पढ़ी थी, रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट, याद है किसी को, रिप्लेसमेंट सेट, क्या बात करो, ये एंड सोल्यूशन सेट।
लास्ट 10 में पहले सही होता है रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट। आता मुझे रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट याद है किसी को? रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट वो वाला सेट होता है उसमें सारे के सारे एलिमेंट दिए होते हैं, एक तरीके से मान लीजिए यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे एलिमेंट दिए होते हैं, उसमें से आंसर निकलता है। ठीक है। और सोल्यूशन सेट क्या होता है? सोल्यूशन सेट होता है आंसर वाला सेट जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो आंसर को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन लिखा है 2x माइनस टू इज ग्रेटर देन 4 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू। ठीक। यहाँ पे अगर मैं आपको डिफाइन करूँ रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सोल्यूशन सेट क्या होता है, आपको तुरंत समझ में आता है। देखिए अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू निकालना चाहें 2x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन, ये सोल्यूशन आया। ठीक। रिप्लेसमेंट सेट क्या है? रिप्लेसमेंट सेट वो वाला सेट है जिसकी वैल्यू x ले सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x कोई भी नेचुरल वैल्यू ले सकता है, तो इसका जो रिप्लेसमेंट सेट होगा किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा ऑल द नेचुरल। तो ऑल द नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 2 2 इनफिनिटी दिखाते नहीं सेट के अंदर डॉट 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 करके छोड़ देते हैं। ठीक। सोल्यूशन सेट कौन सा हुआ? सोल्यूशन सेट वो हुआ कंडीशन को फॉलो करता है। कंडीशन क्या है? दैट x शुड बी ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 4 5 6 7 एंड अप टू 3। ये आ गया आपका क्या? ये आ गया आपका सोल्यूशन। रिप्लेसमेंट सेट वो सेट है जिसमें सारे नंबर्स दिए हैं। सोल्यूशन सेट वो सेट है जिसमें वो नंबर्स आए हैं जो उसको फुलफिल कर रहे हैं, जो उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर x बिलोंग्स टू w है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द सोल्यूशन सेट, you have to find the solution set for 3 by 5x minus 2x minus 1 on 3 greater than 1। इसका सोल्यूशन सेट बताइए क्या है? एलसीएम लेंगे 15 आएगा। सो 5 हाउ मेनी टाइम्स इज 15? 3 टाइम्स। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 9x आएगा, माइनस 5 टाइम्स आएगा 2x माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 1। 15 को इधर भेज देंगे, 9x माइनस 10x प्लस 5 इज ग्रेटर दैन 15। सो 9x माइनस 10x ये हो गया माइनस x इज ग्रेटर दैन 10। 15 उधर 5 उधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सो x इज लेस दैन माइनस 10। अब x लेस देन माइनस 10 को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो होल नंबर लेस देन नेगेटिव तो होते नहीं है। सो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा किसके बराबर? 5 के बराबर। सो आपका रिप्लेसमेंट सेट है, वो रिप्लेसमेंट सेट में नंबर्स क्या है? 0 1 2 3 अप टू 3। इसमें नंबर ही क्या आएगा? x माइनस 2 और 4 2 माइनस एक्स अपॉन। देखिए कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका ये है 3 4 5 का एलसीएम निकाल लो। अब एलसीएम निकालने का एक तरीका बता दो, जुगाड़ू तरीका जिससे एलसीएम हमेशा निकल जाता है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 5। 5 की टेबल पढ़ना शुरू कीजिए और एक ऐसा नंबर पढ़िए जो तीनों की टेबल में आता है। 5 1 जा 5 तीनों में आता है? नहीं आता है। 5 2 जा 10 3 4 में आता है? नहीं आता है। 15 3 4 में आता है? 3 में आता है, 4 में नहीं आता। ठीक। फिर उसके बाद 20 4 में आता है, 3 में नहीं आता है। फिर 25 नहीं, 30 दोनों में 3 में आता है, 4 में नहीं आता है। फिर 60 4 में भी आता है, 3 में भी आता है। तो एलसीएम क्या आ गया? 60। तो बेस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का क्या करो, पूरी इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर पूरी इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 60 टाइम्स 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 टाइम्स 3x माइनस 2/4 माइनस 60 टाइम्स 2 माइनस एक्स बाय 5। ठीक। अब 3 से इसको कैंसिल करो, कितना हो गया? 20। 20 को इससे मल्टीप्लाई करो, 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से कैंसिल करो 15 टाइम्स, 15 3 जा 45, 45x माइनस 30
माइनस 5 से कैंसिल करें 12, तो ये हो गया माइनस का 24 प्लस 12x। सो इसको मल्टीप्लाई करने से एलसीएम से ये हुआ कि नीचे का जो पूरा डिनोमिनेटर था वो हट गया, तो नीचे का डिनोमिनेटर हट गया, अब हमारे लिए इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? एक्स एक्स वालों को एक साथ कर लो। सो 40x माइनस 20 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 45 प्लस 12। 45 प्लस 12 कितना हो गया? 57x माइनस 54। अब बड़ा है 57, इस 40 को इधर भेज दो और इस 54 को इधर भेज दो, तो ये हो गया 54 माइनस 20 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, तुम्हारा इतनी लेट क्यों आता है, 57x माइनस 40x, तो ये आ गया 34 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 17x। सो अगर इसको थोड़ा सा x को लेफ्ट साइड लिखे तो लिख सकते हैं 17x इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू 34। So x is less than equal to 34 by 17. So x is less than equal to 2. So x की वैल्यू कितनी आ गई? Less than equal to 2. So x की वैल्यू आ गई less than equal to 2. क्वेश्चन है 1 by 2, 3 by 5x plus 4 is greater than equal to 1 by 3 x minus 6 for x belongs to real number. चलिए इसको सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। तो इसका बेसिकली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 120। यहाँ पे लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लगेगा ओपन ब्रैकेट। अब ये क्या होता है, ये आपने पढ़ा है, शायद 10th में भी पढ़ा है। सो स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है जब साइन होता है, ये इसका मतलब होता है अगर लिखा है a to b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सो दैट मीन्स values that are between a b and including a and including b। अगर यही चीज ऐसे लिखी है तो इसका मतलब है values between a b excluding a and excluding b। ठीक, तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, तो मतलब माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड इसको इंक्लूड कैसे कर सकते हो, लेकिन क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा तो हमने 120 पे इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 120। ठीक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ये हमेशा दिमाग में रखें। सो उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे देखते हैं। कह रहा है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली क्वेश्चन कॉमर्स का होता है, साइंस वाले बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, पर साइंस वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल होता है। साइंस वाले बच्चे कॉमर्स में बम फोड़ सकते हैं, कॉमर्स वाले साइंस में नहीं फोड़ सकते, बात अलग है। करना कैसे होता है इस क्वेश्चन को देखिए। सो साइंस वाले बच्चे समझ जाएंगे, कॉमर्स वाले भी समझ जाएंगे। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन होता है, ये पर्टिकुलर फंक्शन हमको बताता है कि हमको कैसेट बनाने में कितना पैसा लग रहा है। ठीक, तो जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो दो चीजों से बनता है। अब ये कॉमर्स वालों को भी अच्छा लगेगा, साइंस वालों को भी। कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो दो चीजों से बनता है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो आप बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस में लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी, भाई क्या नाम है तुम्हारा? धैर्य। मान लीजिए धैर्य की, धैर्य बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इनकी जूस की दुकान है, जूस बेचते हैं ये। ठीक, तो धैर्य की जो बहुत बड़ी सी जूस की दुकान है, इस दुकान में, ये दुकान है इनकी, इस दुकान में एक मशीन लगी हुई है, जिस मशीन में यहाँ पे मौसम्मी आती है और यहाँ से जूस निकलता है। ठीक, तो जब इन्होंने दुकान अपनी खोली तो दुकान खोलने पे इन्होंने ये मशीन लगाई, इस दुकान में एक जगह ली, खरीदी, जिसमें इन्होंने दुकान खोली, तो ये मशीन की कॉस्ट, ये जगह की कॉस्ट, इनका क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये मौसम्मी का जूस बेचे ना बेचे, ये पैसे तो इनको लगाने ही लगाने पड़ेंगे और ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? अब मौसम्मी का जूस निकालने के लिए क्या चाहिए इनको? मौसम्मी भी चाहिए। अगर मौसम्मी नहीं होगी तो जूस किसका निकालेंगे? ठीक, अब जितना ज्यादा जूस निकलेगा उतनी ज्यादा मौसम्मी भी चाहिए होगी, तो ये जो मौसम्मी की कॉस्ट है प्लस ये मशीन को चलने के लिए, अब धैर्य अमीर बिजनेसमैन है तो इनकी ये मशीन हाथ से नहीं चलती है, इनकी मशीन बिजली से चलती है, तो इसको चलाने के लिए क्या चाहिए होगी? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ेगी अगर मशीन ज्यादा समय तक चलती है, कम होगी अगर मशीन कम समय तक चलती है। सिमिलरली रॉ मटेरियल जो मौसम्मी है वो ज्यादा लगेंगे अगर जूस ज्यादा निकालना है, कम लगेगा अगर जूस कम निकालना है। इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो चेंज होती रहती है, जो डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर।
If your output is increasing, variable cost will increase. If your output is decreasing, variable cost will decrease. तो बिजली का बिल और मौसमी जो इन्होंने खरीदी ये वेरिएबल कॉस्ट है. मशीन जो इन्होंने सेटअप कर दी, दुकान जो खरीद ली, वो इनकी फिक्स कॉस्ट है. अब मौसमी का जूस बिके ना बिके, 10,000 ग्लासेस बिक जाए, इनकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक. तो जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है वो दो चीजों से बनता है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. इसके बाद आता है आपका रेवेन्यू फंक्शन. रेवेन्यू फंक्शन क्या बताता है कि जब ये मौसमी बेच रहे हैं तो ये कितना पैसा कमा रहे हैं. रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा, अर्नड. ठीक है. प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब रेवेन्यू फंक्शन ज्यादा हो कॉस्ट फंक्शन से. यस. यहां पे क्या पूछ रहा है? कह रहा है हाउ मेनी कैसेट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू रियलाइज प्रॉफिट. प्रॉफिट कब होगा? जब पैसा जो लगाया है उससे ज्यादा हमको पैसा मिल जाए कैसेट्स को बेचने में. राइट. सो व्हेन रेवेन्यू फंक्शन इज ग्रेटर देन कॉस्ट फंक्शन, या कितना प्रॉफिट होगा तो रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट फंक्शन. ठीक है भाई. जितना पैसे हमने कमाया माइनस जितना पैसे हमने लगाया. अगर हमने कमाया ज्यादा लगाया कम तो प्रॉफिट हो गया. अगर हमने लगा ज्यादा दिया कमाया कम तो लॉस हो गया. यहां पे प्रॉफिट की बात कर रहा है. प्रॉफिट कब होगा? जब रेवेन्यू ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी, तो ज्यादा में से कम वाली कॉस्ट को माइनस कर लेंगे. अब कह रहा है कि हाउ मेनी कैसेट्स शुड बी सोल्ड टू रियलाइज प्रॉफिट. मतलब ये जो पीएक्स है ये क्या होना चाहिए यहाँ पे? ग्रेटर देन 0. राइट. सो आर एक्स माइनस सी एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. अब आर एक्स क्या है? 43x माइनस सी एक्स क्या है? कॉस्ट फंक्शन. तो ये हो गया 26,000 प्लस 30x. दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. सो डेफिनेटली यहां पे जब आप x निकालेंगे सो दिस इज ग्रेटर देन 2000 आ जाएगा. सो दैट मींस मिनिमम 2000 कैसेट बेचने पे हमको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. समझ में आ गया? इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट. फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसी पे बेस्ड है. कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बाकी वही जो क्लास 10 में आपने सॉल्व किए थे वही वाले थे. सेकंड एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन वही जो आपने 10 में सॉल्व किया था, बस थोड़ा सा अलग. जैसे सॉल्व करना है 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 7. कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी. अब यहाँ पे अभी तक हम लोग सिर्फ एक इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे. अब जैसे क्लास 10 में आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशंस में आप दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे. तीन मेथड्स आपने पढ़े थे क्लास 10 में. कौन कौन से मेथड थे भाई? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. ठीक है. सो यहां पे हम लोग इस इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करते, वहां पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे. यहां कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको जितनी भी इन इक्वेशंस दी होंगी इन इक्वेशंस को इंडिपेंडेंटली अलग अलग सॉल्व करेंगे. अलग अलग सॉल्व किया जाए इसको तो क्या आ जाएगा? 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इसका सोल्यूशन ये आ गया. दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. दूसरी इक्वेशन में किया 2x इज ग्रेटर देन 10, सो x इज ग्रेटर देन 5. ये आ गया. अब क्या करते हैं, इन दोनों इन इक्वेशंस को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं. किस पे ड्रॉ करते हैं? नंबर लाइन पे. तो अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6. अब देखिए जहां पे इक्वल टू का साइन लगता है वहां पे हम लोग जो सर्कल बनाते हैं वो होता है भरा हुआ सर्कल. ठीक. और जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होता है वहां पे इस तरीके का हॉलो सर्कल बनाते हैं. सो दिस इज सॉलिड एंड दिस इज हॉलो. जहां इक्वल टू का साइन होता है वहां सॉलिड बनाएंगे सर्कल, और जहां इक्वल टू का साइन नहीं है वहां हॉलो. इसका मतलब है ये वैल्यू इंक्लूडेड है, इसका मतलब है ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है. ये 10 में भी आपने पढ़ा था. राइट. अच्छा. सो x ग्रेटर देन 5 का अगर अपन ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ बन जाएगा 5 पे, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, और इसके आगे इस तरीके से हमने शेड कर दिया पूरा पोर्शन. ठीक. इसके लिए भी हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, और कोशिश कीजिए इसी लाइन के नीचे बना लीजिए तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा. तो इसके नीचे हमने बनाया 0 1 2 3 4 5. अब यहां पे क्या बन रहा है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है और यहां से जा रहा है आगे. ठीक. अब इन दोनों का साइमल्टेनियस सोल्यूशन क्या होगा? सो इन दोनों का साइमल्टेनियस सोल्यूशन वो होगा, वो वाला पोर्शन होगा जो ओवरलैप करेगा, जो इंटरसेक्ट करेगा.
तो यहां पे कौन सा पोर्शन ओवरलैप कर रहा है? 5 के आगे वाला, मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं है, और उसके आगे वाला पोर्शन वो भी यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। ठीक, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, एक्चुअल सोल्यूशन, वो एक्चुअल सोल्यूशन क्या आएगा? जो इसका एक्चुअल सोल्यूशन आएगा, इन दोनों को कंबाइन करके वो आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 5। सो ये x इज ग्रेटर देन 5 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इज ग्रेटर देन 5 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को साथ में मिला के सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हम लीनियर इन इक्वेशंस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? जितनी भी इन इक्वेशंस दी होंगी उन इक्वेशंस को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, फिर थर्ड स्टेप में जो इंटरसेक्टिंग वाला एरिया होगा, जो कॉमन एरिया होगा, दैट विल बी द आंसर। अब लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है 4x माइनस 5 इज लेस देन 11 माइनस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब यहां से सोल्यूशन बताइए क्या आएगा, व्हाट विल बी द सोल्यूशन टू। सो इसके लिए नंबर लाइन और इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे, एक साथ ही बना लेते हैं। पहले इसकी नंबर लाइन बना लेते हैं। तो इसकी जो नंबर लाइन बनेगी तो उसमें लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू -4, ये हो गया 0 -1 -2 -3 -4। x इज लेस देन इक्वल टू -4 यानी -4 से लेके यहां तक इस तरीके से पूरा इंफिनिटी तक बनेगा। ठीक, इसके लिए बना लेते हैं। तो इसके लिए अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया x इज लेस देन 4, 4 का मतलब हो गया 0 1 2 3 4। सो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये ओपन हो गया। ठीक, और यहां से लेके यहां तक सारा हो गया, यहाँ पे ये क्लोज्ड है, और यहां से लेके ये सारा हो गया। अब इन दोनों में ओवरलैपिंग वाला कहां से आया? इन दोनों में अगर ओवरलैपिंग वाला देखें तो ये वाला पोर्शन पूरा ओवरलैपिंग है, राइट। अब इसमें -4 इंक्लूडेड है, यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू -4। लेस देन इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू। क्लियर है? सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 2x को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 47 इज लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 2x। 19 में से 47 गया, कितना आ गया? 20 गया, तो ये हो गया 27, 27 में एक 28, सो माइनस का 28 अपॉन 4, ये हो जाएगा x। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ये आ गया यहाँ से देखिए। सो इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 10x माइनस 35 माइनस यो बेबी 6x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, इसीलिए देखो लाइन बना के दोनों इंडिया पाकिस्तान अलग अलग, एक पिंक एक ब्लू। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसमें 10x माइनस 6x, ये हो जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 35 और 9 कितना हो गया? 45 में एक कम 44, तो ये 44 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सो x इज लेस देन इक्वल टू 11। ठीक, तो -7 से ज्यादा, 11 से कम। ऐसे जो होते हैं इसको भी अपन नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अब x इज लेस देन इक्वल टू 11, लेस देन इक्वल टू 11 मतलब जब इक्वल टू का साइन होता है तो सॉलिड स्फीयर भरते हैं, और ये आ जाएगा पूरा ऑल द वे इस तरीके से। ठीक है, येलो वाला देख लीजिए, ऊपर वाला। सो ये दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, सो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 आ गया। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -7 मतलब इक्वल टू पे फिर से सॉलिड स्फीयर। ठीक, और ये पूरा अप टू इंफिनिटी जा रहा है। अब इसको करने के बाद क्या करते हैं? जब हम दोनों की नंबर लाइन बनाते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसकी अलग नंबर लाइन बनाते हैं, इसकी अलग नंबर लाइन बनाते हैं, फिर इन नंबर लाइन का कॉमन पार्ट निकालते हैं, ओवरलैपिंग जो दोनों में आ रहा है। ठीक, तो दोनों में कहां से कहां तक आ रहा है? देखो, एक ये आ रहा है, ठीक, और एक ये आ रहा है। ठीक, तो है वो वाला कैसे 7 से शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है, ये पूरा उधर जा रहा है, लेकिन ऊपर इसके बाद तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैपिंग से यहीं तक आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी ओवरलैपिंग आ रहा है, ये इसके आगे जा रहा है, लेकिन इसके आगे यहाँ नहीं है। ठीक, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया अगर निकाल लें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 एंड लेस देन इक्वल टू 11।
-7 से ज्यादा और 11 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है -12 इज लेस देन 4 -3x अपॉन -5 विच इज लेस देन इक्वल टू 2। सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको दो अलग अलग इक्वेशंस नहीं दी है, लेकिन एक ही में दो पार्ट दिए हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए, फिर इन दोनों को सॉल्व कीजिए। सेम वही प्रोसीजर, सेम वही तरीका। सो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे साथ में तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -12 इज लेस देन 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा +3x अपॉन 5। एलसीएम लेंगे, -12 इज लेस देन 20 +3x अपॉन 5। 5 इधर चला जाएगा, -60, 20 को उधर भेज दीजिए, -20 इज लेस देन इक्वल टू 3x। सो -80 अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू x। तो यहां से आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3 2 ज़ा 6, 20, 6 ज़ा 18, 6 7। सो -26.67 से ग्रेटर देन इक्वल टू है x। ठीक, दूसरा वाला देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 +3x अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 2। सो यहाँ से इस 4 को उधर भेज दीजिए, तो 3x अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 उधर जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 -4 -2 हो जाएगा। इस 5 को इधर भेज दीजिए, 3x इज लेस देन इक्वल टू -10। सो x इज लेस देन इक्वल टू -10/3, दैट इज इक्वल टू -3.333। सो इसको अगर राउंड ऑफ करें तो 3.4 आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं और हमको आंसर पता चल जाएगा। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं भाई। ठीक, अब यहां से देखिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -26.67 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -3.34। ठीक, अब 26.67 नंबर लाइन बनाओगे तो कॉपी फट जाएगी और आगे जाना पड़ेगा तुमको, 2-3 कॉपी और लगानी पड़ेगी उसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से काम कर लेंगे। अप्रोक्सीमेशन से कैसे, ये 0 हो गया, अच्छा दोनों ही नेगेटिव है तो 0 को बिल्कुल कोपचे में कर दो, इधर 0 को इधर कर दिया, यहां लिखा -26.67। सो यहां से लेके और क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -26.67। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब हो गया राइट साइड मूव करेगा। ठीक, और ये क्या है, -3.34। तो अगर ये 0 हो गया तो -3.34 लेट्स से यहाँ पे हो गया -3.34। इसमें भी इक्वल टू का साइन लगा है। ठीक, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, क्योंकि x इज लेस देन -3.34। अब इनका अगर ओवर सेक्टिंग वाला पॉइंट निकालें, इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट, सॉरी, ओवरलैपिंग वाला या इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट निकालें तो -26.67 से -3.34 के बीच में इंटरसेक्टिंग पार्ट आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ऊपर लिख देता हूं या रंग बदल देता हूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -26.767 एंड लेस देन इक्वल टू -3.34। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू -26.67 कॉमा -3.34, और दोनों तरफ हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिए। इसका मतलब है इक्वल टू का साइन इंक्लूडेड है। अगर इक्वल टू का साइन ना होता तो हम ओपन ब्रैकेट लगा देते। x ग्रेटर देन 4, यहां से क्या आ रहा है, x लेस देन इक्वल टू 1.5, 3/2। सो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आ रहा है x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1.5। तो अगर इसको नंबर लाइन पे अपन ड्रॉ करें तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5। सो x इज ग्रेटर देन 4 का मतलब हुआ इस तरीके से बन रहा है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1.5। तो ये 1.5 यहाँ पे कहीं पे आएगा, इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू 1.5 इधर है। तो जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओवरलैप कभी करेंगे ही नहीं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, 5। कोई सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 से बड़ा हो और 1.5 से छोटा हो। कोई बता सकते हो नंबर? चलिए एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, सॉल्व करना है आपको। एक एसिड सोल्यूशन है जिसको हमको 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। कह रहा है इसका रेंज क्या होगा फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्जन का फॉर्मूला ये 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक,
अब ये जो है सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर में क्या करना है, इस टेम्परेचर को, ये जो एसिड है इसको इसके बीच में रखना है। कह रहा है ये टेम्परेचर बताइए फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ठीक, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो ये जो C है सेल्सियस का, जो ये टेम्परेचर, ये 30 से 35 के बीच में है। C की वैल्यू क्या है, 5/9 F-32। तो हम ये लिख सकते हैं 5/9 F-32 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड लेस देन इक्वल टू 35। अब यहां से हम F निकाल सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फ़ारेनहाइट में, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। इन दोनों को सॉल्व करके F की वैल्यू निकालिए, इन दोनों को सॉल्व करके F की वैल्यू निकालिए, और बताइए क्या रेंज आ रहा है। मतलब क्या है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, बिटवीन की बात कर रहा है। बिटवीन का मतलब है 30 और 35 इंक्लूडेड नहीं है, 30 से 35 के बीच में आना चाहिए। तो इक्वल टू का साइन नहीं लगाइएगा, इक्वल टू का साइन मैंने गलत लगा दिया, टू का साइन नहीं आएगा। सो द टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो यहां से इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 86, ये हो गया F, इसको सॉल्व किया ये हो गया 99, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। आईक्यू जो है 80 से 140 के बीच में होना चाहिए। कह रहा है 12 साल के बच्चों के लिए मेंटल एज बताइए कहां से कहां तक होगी। क्या कीजिए, आईक्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये रख दीजिए। क्रोनोलॉजिकल एज दे दी है 12 ईयर्स, तो मेंटल एज की जगह आप इसको एक्स मान लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, रेंज आ जाएगा। सो आईक्यू का लेवल दिया है 80 से 140 के बीच में। सो ये हो गया 80, ये हो गया 140। आईक्यू का फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पे, तो आईक्यू का फॉर्मूला हो गया MA अपॉन CA। CA बोले तो क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब बायोलॉजिकल एज। कितने साल के बच्चों के लिए निकालना है, 12 ईयर्स के बच्चों के लिए, तो क्रोनोलॉजिकल एज की जगह रख दिया 12, और MA निकालना है हमको, MA की वैल्यू। ठीक, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 8 जार 72, नहीं 96, 960 MA इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 12 इंटू 14 कर लीजिए। 12 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 4 2 जार 8, 4 12 168, सही हो गया 1680 के बराबर। अब MA निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये जो मैं कर रहा हूं, ये मैं इसको एक साथ सॉल्व कर रहा हूं, आप अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को एक साथ कीजिए, इन दोनों को एक साथ कीजिए, आंसर आपका वही आएगा जो मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 9.6 MA 16.8, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। द मेंटल एज इज बिटवीन 9.6 टू 16.8। चलिए अब एक बेहतरीन क्वेश्चन देते हैं आपको, सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। इस क्वेश्चन को देखिए, एक सोल्यूशन है 8% बोरिक एसिड का, 8% बोरिक एसिड का, जिसमें टोटल 640 लीटर्स का सोल्यूशन है। 640 लीटर्स का एक सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन का मतलब बोले तो इसमें 640 लीटर्स पूरा तरल पदार्थ भरा हुआ है। तरल पदार्थ समझते हो, लिक्विड। सो एक लिक्विड भरा हुआ है 640 लीटर्स, जिसमें 8% क्या है, 640 लीटर का लिक्विड है, जिसमें 8% क्या है, बोरिक एसिड। बाकी के बचे हुए 92% क्या है हमको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, एसिड हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, फिनाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। ठीक, 640 लीटर्स में 8% बोरिक एसिड है। ठीक, सो सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड, इसको डाइल्यूट करना है बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन। तो इसमें एक सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं, सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं जिसमें बोरिक एसिड कितना है, 2%। किसका, ऑफ द टोटल सोल्यूशन जो हम इसमें मिला रहे हैं, उसमें 2% बोरिक एसिड है। ठीक, जो भी हम मिला रहे हैं उसमें 2% बोरिक एसिड है, 98% कुछ भी हो सकता है, अगेन दूध हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, कह रहा है जब हम इसमें 2% वाला सोल्यूशन मिला रहे हैं बोरिक एसिड वाला, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। तो ये जो सोल्यूशन तैयार हो रहा है, अब जो सोल्यूशन तैयार हो रहा है इसमें
ये नया वाला 2% वाला भी तो इसमें ऐड हो जाएगा भाई। पहले 640 लीटर पूरा हमारे पास आइटम था, इसमें हमने और कुछ मिला दिया जिसमें 2% बोरिक एसिड है, 98% कुछ और है, मान लो वो हरा हरा कलर का है, तो इस पीले से सोल्यूशन में कुछ हरा भी आ गया। ठीक, तो अब जो ये नया सोल्यूशन मिलके तैयार हो रहा है, इसमें बोरिक एसिड का जो कंसेंट्रेशन होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत, थोड़ा की बहुत। मान लो ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, कितना है ये सोल्यूशन टोटल? 640 लीटर। ठीक, इस 640 लीटर 8% क्या है? बोरिक एसिड। 8% क्या है? बोरिक एसिड। इसका 8% निकालो, कितना होगा? 640 इंटू 8/100, 4 2 425 टाइम्स। ठीक, फिर 5 टाइम्स, 5 1 5, 14, 5 2 5 8, इसको डिवाइड करो 5 से, सो 5 2 10, 28, 5 5 3.6, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 6 2 12। सो दैट मीन्स 640 लीटर्स में से 51.2 लीटर इसमें क्या है? बोरिक एसिड है। ठीक, बाकी का क्या है हमसे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम ऐड कर रहे हैं और एक लिक्विड। ये जो लिक्विड हम ऐड कर रहे हैं, ये इस पूरे लिक्विड की जो भी क्वांटिटी है, लेट्स से ये है x लीटर, तो हमको नहीं पता इस x लीटर्स में जो बोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है। ठीक, इसमें बोरिक एसिड 2% ऑफ x, ये x हमको नहीं पता, यही x हमको निकालना है कि हम कितना सोल्यूशन इसमें मिलाएं 2% बोरिक एसिड वाला, कि जो टोटल जो नया ये सोल्यूशन बना है, पीला और हरा जो ये टोटल बना है, अब अगर इसमें हम x लीटर्स ऐड कर रहे हैं तो टोटल सोल्यूशन में कितना हो जाएगा? पहले 640 था, x लीटर और ऐड कर दिया, अब जो नया बन गया ये कितना बन जाएगा? इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 640 प्लस x लीटर। हाँ, ठीक, अब ये जो 640 प्लस 1 लीटर का सोल्यूशन बना है, इसमें 4% मिनिमम बोरिक एसिड होनी चाहिए और मैक्सिमम 6%, 8% 6% जो भी दिया, 6% शुड बी मोर देन 4% एंड लेस देन 6%। तो मिनिमम 4% इसमें क्या होना चाहिए? बोरिक एसिड, और 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 6%, ग्रेटर देन 4%, लेस देन 6%। क्वेश्चन समझ में आया आप सब? लेट जो हमको ऐड करना है 2% बोरिक सोल्यूशन, वो कितना ऐड कर रहे हैं? x लीटर्स। अगर x लीटर्स अगर अपन ऐड कर रहे हैं, x लीटर्स अगर अपन ऐड कर रहे हैं, तो पहले कितना था उसमें? 640 का 8% था, 640 का 8% उसमें बोरिक एसिड था। फिर हमने कितना और ऐड कर दिया? 2% ऑफ x ऐड कर दिए, 2% ऑफ x ऐड कर दिया। तो ये जो हमारा टोटल का सोल्यूशन, ये जो हमारा टोटल सोल्यूशन आया, ठीक, ये अच्छा टोटल सोल्यूशन हमारा कितना है? 640 प्लस x। ठीक है, तो ये जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन था, इसमें हमने 2% ऑफ x ऐड कर दिया। ठीक, जो नया सोल्यूशन बन रहा है वो कितने लीटर का है? 640 प्लस x। इसमें मिनिमम कितना होना चाहिए बोरिक एसिड? 4%। तो 4% ऑफ दिस नया सोल्यूशन। ठीक, तो जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन था, ये कम से कम 4% इसमें होना चाहिए। कम से कम का मतलब क्या है? मोर देन 4%। मोर देन 4% मतलब 4% से ज्यादा होना चाहिए इस वाले सोल्यूशन। जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन था, जब हमने इसमें 2% ऑफ x मिलाया, तो मिलाने के बाद जो हमारा टोटल नया वाला जो सोल्यूशन बना, उसमें 4% ऑफ द बोरिक एसिड कम से कम होना चाहिए। कम से कम होना चाहिए मतलब
4% से ज्यादा भी हो सकता है। 4/100 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे दिया है 4% शुड बी, अच्छा द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%। अच्छा रिजल्टिंग मिक्सचर, सॉरी यहाँ पे लेस देन का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, बताता हूँ क्यों। द रिजल्टिंग मिक्सचर पहले कितना था? 640 में 8% बोरिक एसिड था, इसमें हमने 2% बोरिक एसिड और मिला लिया, तो ये जो हमारा आया ये क्या आया? रिजल्टिंग मिक्सचर। ये नया मिक्सचर जो बना है इसमें क्या होना चाहिए? 4% से इज टू बी, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। इसमें 4% से ज्यादा बोरिक एसिड होना चाहिए। ठीक, तो टोटल सोल्यूशन का अगर हम 4% निकालें, टोटल सोल्यूशन कितना है? 640 प्लस एक्स। इसका अगर अपन 4% निकालें तो 4% से जो नया मिक्सचर बना उसका बोरिक एसिड ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए मतलब मिनिमम 4% ऑफ 640 प्लस एक्स है, इससे ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? शुड बी लेस देन 6% बोरिक एसिड। तो जो नया मिक्सचर बना, ओरिजिनल मिक्सचर क्या था? 640 इंटू 8% ऑफ बोरिक एसिड प्लस इसमें 2% ऑफ एक्स वाला नया वाला केमिकल हमने ऐड किया, तो ये जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर बना इट शुड बी लेस देन 6% ऑफ द बोरिक एसिड। तो जो हमारा टोटल सिस्टम है, जो हमारा टोटल एसिड है वो कितना हो गया? 640 प्लस एक्स, इसके 6% जो है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे कम हो सकता है का मतलब क्या है? लेस देन का। ये चीज क्लियर हुई सबको? बताइए, इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? अब इसको दोनों को अगर मिला के लिखो तो मिला के कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को अगर एक साथ लिखें, या एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, या देख लो क्या क्या सकता है, इसको मिला के भी लिख सकते हैं। अगर इसको मिला के लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 640 इंटू 8/100 प्लस 2/100 एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन 4% ऑफ, 4% ऑफ का मतलब हो गया 4/100 ऑफ 640 plus x and should be less than 6% of 640 plus x। तो यहां से दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, यहां से एक इक्वेशन बनेगी, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, यहां से एक इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू बताइए कहां से कहां तक लाई कर रही है। सो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक होती है। इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, लेस देन इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ये इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अभी इतने सारे साइन एक ही जगह नहीं आएंगे, या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ऐसे हो। ठीक है, सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जहां पे इक्वल्स टू जीरो लगा होता है, इसलिए उसको इक्वेशन कहते हैं। इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन लेस देन का साइन होता है, इसलिए उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, ये समझने वाली बात है। नहीं, अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपके काफी काम आने वाला है आगे भी, और यहाँ पे भी। क्लास 11th में तो आएगा ही आएगा, 12th में और ज्यादा आएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स हैं जो हर क्वेश्चन में लग रहे होंगे फ्यूचर में, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इस बेसिक के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपको दी हुई है, तो आपको क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। ठीक, तो अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 - 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा बेटा, 3 और 2 आएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हमने वैसे ही सॉल्व किया जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं वेवी कर्व। क्या बनाते हैं? बेबी नहीं, वेवी कर्व। गंदी बातें ना करो, तुम बेबी कर्व बता रहे हो, तुम्हारी बेबी के कर्व नहीं, वेवी कर्व बेटा, वेवी कर्व।
वेवी कर्व कैसे बनाते हैं? तो वेवी कर्व बनाने के लिए क्या करते हैं, एक बार इसको जीरो के बराबर रखते हैं, एक बार इसको जीरो के बराबर रखते हैं और दोनों की वैल्यूज निकालते हैं। जब इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, जब इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3 के बराबर। ठीक, अब भाई आप बताइए, -3 और 2 में लेफ्ट साइड कौन आएगा, राइट साइड कौन आएगा? वेरी गुड। सो -3 आएगा लेफ्ट में और 2 आएगा राइट में, हमको ये पता है क्योंकि नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर होता है, राइट साइड पे बड़ा नंबर होता है। ठीक, अब हम बनाएंगे क्या, वेवी कर्व। बेबी कर्व नहीं, वेवी कर्व। तो वेवी कर्व कैसे बनाते हैं, तो जो ये हमको पॉइंट्स मिले हैं, इन पॉइंट्स पे आएंगे, ऐसे टप्पा खाएंगे ट्यों, फिर एक बार टप्पा खाएंगे ट्यों, और फिर एक बार ऊपर जाएंगे। हैं, ये 5वीं में किया था तुमने? तुम भाई ज्यादा पढ़ ली होगे 5वीं में, ये 11वीं में ही आता है। ठीक है, तो ये वेवी कर्व है। अब इस वेवी कर्व में क्या करते हैं, राइट साइड से ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन लगाते हैं। कैसे साइन लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक, इसको कहते हैं वेवी कर्व। अब जहां जहां पे वैल्यू प्लस मिल रही है, मतलब वहां वहां पे ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन जीरो होगी। जहां जहां पे वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, वहां वहां पे ये इनइक्वालिटी लेस देन जीरो होगी। सो नेगेटिव मींस लेस देन जीरो, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमसे कह रहा है क्या, कि इस लीनियर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। ठीक, अब यहां पे देखिए क्या आ रहा है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का साइन आ रहा है। तो जब भी ग्रेटर देन का साइन आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, तो हम चेक करेंगे पॉजिटिव कहां कहां पे आ रहा है। ठीक, अगर यही साइन लेस देन का होता या लेस देन इक्वल टू का होता, तो हम चेक करते नेगेटिव कहां कहां पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है, तो हम चेक करेंगे कौन से साइन को, पॉजिटिव साइन को। अगर लेस देन या लेस देन इक्वल टू का साइन लगा है, तो हम चेक करेंगे किसको, नेगेटिव साइन को, इन दिस पर्टिकुलर वेवी कर्व। नाउ अब ये वेवी कर्व में प्लस कहां आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सो हम लोग इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -3, माइनस इंफिनिटी से -3। अब यहां पे अगर इक्वल टू का साइन आएगा तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, अगर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, यूनियन माइनस इंफिनिटी होगा ना बेटा यहाँ पे, तो माइनस इंफिनिटी से -3, यूनियन 2 से इंफिनिटी। 2 पे हम लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। तो ये आएगा इसका आंसर। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैल्यू कब देगी, जब यहां पे आप x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -3 के बीच में कुछ भी रखें, या 2 से लेके इंफिनिटी के बीच में कुछ भी रखें। अगर आप -3 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू यहां x की जगह रखते हैं, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, ये लेस देन जीरो आ जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा। रख के भी देख सकते हैं आप, कैसे रख के देख सकते हैं, -3 और 2 के बीच में जीरो आएगा, बोलो हाँ, जीरो रख के देखते हैं। अब यहाँ जीरो रख दोगे, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा क्या, -x। देखो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक, अच्छा सर यहाँ पे चेक कराइए, सर यहाँ पे भी चेक करा सकते हैं। कैसे चेक करा सकते हैं, 2 से कोई बड़ी वैल्यू ले लो, 2 से बड़ी वैल्यू ले लो 3। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12, 12 में से 6 गए, 6 आया, 6 इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव आ रहा है, जो मैंने बोला सच बोला। ठीक, लेस देन पे चेक कर लेते हैं, -3 से छोटी वैल्यू बताओ कौन सी ले लें, -5। तो -5 इससे छोटी वैल्यू रखी, -5 का स्क्वायर 25, -5 -6, 25 -5 -6 कितना हो जाएगा, -11, 25 -11 कितना हो जाएगा, 14। 14 इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी ट्रू आ रहा है। ठीक, तो अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ में, इस पर्टिकुलर नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू लेंगे, तो वो इस पर्टिकुलर साइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से जो हमारा आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, एक्स स्क्वायर -6x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या x-3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहां से अपने को वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन, क्यों बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है, कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है
वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हमेशा। x की जगह तुम नेगेटिव वैल्यू डालो तब भी उसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू डालो तब भी उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर की खासियत क्या है कि दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा, या इक्वल टू 0, अगर x की जगह 0 डाल दो तो 0 हो जाएगा, ठीक। सो दैट मीन्स यहां से x माइनस थ्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कह रहा था कि x माइनस थ्री अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से आंसर आएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। एक्स की जगह तुम कोई भी रियल वैल्यू डालो, कोई भी रियल वैल्यू, और मुझे नेगेटिव आंसर लाके दिखाओ, मेरी प्रॉपर्टी आपकी। फिर से एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू डालिए, रियल नंबर डालिए, और इसको नेगेटिव बता दीजिए कि ये नेगेटिव आंसर आ जाए, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। जैसे सूरज कभी भी वेस्ट से नहीं निकलता, वैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। -2 इंटू -2 करो तो भी +4 आ जाएगा, -3 इंटू -3 करो तब भी +9 आ जाएगा, ठीक। तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, आपको हमेशा याद रखना है कंप्लीट स्क्वायर के केस में क्या होगा, x विल बिलोंग टू ऑल रियल या फिर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये कीजिए 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये करना है 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आ रहा है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1/3। अब नंबर लाइन पे बना लीजिए, अब आपको पता है 1/3 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 2, वो भी नहीं, ये हो गया 1/3, और ये हो गया -2, ठीक। अब क्या बनाना है, बेबी कर्व। बेबी कर्व बना लिया यहाँ से, ये ऑल्टरनेटली राइट हैंड साइड से प्लस माइनस साइन लगाते चल रहे हैं। अब यहाँ पे साइन कैसा है, लेस देन इक्वल टू का। लेस देन इक्वल टू का मतलब हमको देखना है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 1/3 तक है। अब क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिए, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू -2 से लेके 1/3 तक, खत्म। तो ये कीजिए 3 माइनस 2x² इज ग्रेटर देन 5x। 3 माइनस 2x² इज ग्रेटर देन 5x। इसको हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इस -2x² को इधर भेज दिया, ठीक। तो ये हो गया क्या, ये हो गया 3 इज ग्रेटर देन 2x² प्लस 5x। 3 को भी इधर भेज दो तो ये 0 बचेगा यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज लेस देन 0। क्यों, क्योंकि देखो चोंच जो है वो 2x² की तरफ थी, तो ये चोंच जो है ये 2x² की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आना चाहिए, तो 2x² प्लस 6x माइनस 3 इज लेस देन 0। 2x कॉमन लिया, x प्लस 3 -1 कॉमन लिया, x प्लस 3 इज लेस देन 0 आ गया। सो यहां से आ गया 2x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 3 इज लेस देन 0। नंबर लाइन बनाया, यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पे आ गया 1/2, ठीक। वेवी कर्व बनाया, टप्पा खिलाया, प्लस माइनस प्लस लगाया, हमको चाहिए लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ से आएगा, सो नेगेटिव आ रहा है -3 से 1/2 के बीच में। इक्वल टू का साइन नहीं लगा है इसलिए ओपन ब्रैकेट्स बनाएंगे, तो आ गया x बिलोंग्स टू -3 से 1/2। -3 से 1/2 के बीच में तुमको कहीं ब्रेक दिखाई दे रहा है, अगर होता -इंफिनिटी से -3 और फिर 1/2 से इंफिनिटी, तब यूनियन लगाते, क्योंकि बीच में ब्रेक हो जाता, ये नेगेटिव आ जाता, समझ रहे हो। x² माइनस 6x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0, सॉरी इज लेस देन इक्वल टू 0, इज लेस देन इक्वल टू 0। x² माइनस 6x प्लस 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए, अगर आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। सो अब यहां से आता है नया टाइप का क्वेश्चन। क्या नया टाइप का क्वेश्चन, तो अगर हमारा ये फैक्टराइजेबल है, फैक्टराइज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, फैक्टराइज कीजिए, वेवी कर्व बनाइए, टप्पा खिलाइए, प्लस माइनस प्लस लगाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। लेकिन
इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट फैक्टराइजेबल, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू परफेक्ट स्क्वायर, कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसका एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है, इसमें स्टेप 1 है, मेक द, लिखते रहिए साथ साथ, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। अब ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं, ये 11वीं में भी काम आएगा, 12वीं में भी काम आएगा, और 12वीं में तुम्हारे 100 में 100 नंबर मैथ्स में तभी आ सकते हैं जब तुमको ये करना आता होगा। ये इंटीग्रेशन में भी आता है, ये इन आईटीएफ में भी आता है, ये रिलेशन फंक्शन में भी आता है, हर जगह आता है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, देन डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2, ब्रैकेट में मन में, मन में, मन मतलब मन, मन मैन, मैन में नहीं, मन में, ठीक है, वो इंग्लिश में मैन हो जाता है, हिंदी में मन है। डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो अपने मन में, एक्चुअली में नहीं, अपने मन में, ठीक। फिर add and subtract the value obtained, add and subtract the square of the value, square of the value obtained in step 2। तो स्टेप 2 में आपने जो कोफिशिएंट था उसको 2 से डिवाइड किया अपने मन में, उसके स्क्वायर को ऐड करना है और उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। जितना ऐड कर रहे हो, जितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बात तो वही रहेगी, चेंज तो होगी नहीं, तो वो करना है। इसके बाद कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर, बस ये करना है। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना आपके क्लास 10th में भी था आईसीएससी में, लेकिन ये आपने सीखा नहीं था क्योंकि पूछा नहीं जाता है, इसलिए कोर्स से हटा दिया जाता है, लेकिन ये 10th में भी था, ठीक। अब क्या करना है, ये पहले स्टेप्स लिख लो, फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और आपको एक एक स्टेप से एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज व्हेन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के आगे सामने आने वाले नंबर को 1 बना दो। ऑलरेडी 1 है, क्या 1 बना है, ठीक, तो 1 है ऑलरेडी, कोई बात नहीं। फिर क्या करो, सेकंड स्टेप में लिखा है डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे भाई, 6, 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर ऐड करो, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 प्लस 9 माइनस 9। जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर लिया, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। और इसको हमने मन में किया था, इसलिए यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, यहीं पे डिवाइड कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये मन में करना था। तो 6 को मन में डिवाइड किया, 2 से 3 आया, 3 का स्क्वायर ऐड किया, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ये तो है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बना लो। अब कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो एक्स स्क्वायर लीजिए, माइनस 6x लीजिए, प्लस 9 लीजिए, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, कैसे, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर अगर आप ओपन अप करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, इन तीनों को श्रिंक करके लिख लिया हमने x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। क्या बचा यहाँ से, प्लस 9, सॉरी माइनस 9 एंड प्लस 10, कितना हो जाएगा, प्लस 1। ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। इस प्लस 1 को उधर ले जाइए, तो ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1, ठीक। अब ये कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया था हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 या 0 से बड़ा, ठीक। क्या ये कभी भी -1 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। सो सिंस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर द इनइक्वालिटी is not true, is not true for any value of x, for any value of x। x की जगह आप कोई भी वैल्यू रखो, ये कभी भी ट्रू नहीं होगा।
एक्स की जगह आप नेगेटिव नंबर रखो, पॉजिटिव रखो, 3 भी रख दोगे तो जीरो क्या लेस देन इक्वल टू -1 होता है? नहीं भाई, जीरो तो बड़ा होता है ना -1 से, राइट? तो ये जो है ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रख के देख लो। ये कैसे बताया? ये ऐसे बताया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था, तो ये कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकता। या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव में नहीं हो सकता। बताया था ना, अगर नेगेटिव में हो जाए तो मेरी प्रॉपर्टी आपकी, बताया था, तो नेगेटिव में नहीं हो सकता ये। तो इसलिए ये कभी ट्रू नहीं होगा। अगर ये कभी ट्रू नहीं होगा मतलब एक्स की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, यही आंसर है। उसमें कभी कभी आयोटा आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो फिर क्या करोगे? श्रीधराचार्य नहीं लगाएंगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से ही, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से ही इसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को स्वयं करें, स्वयं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। इसको करिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। सो अब इसमें क्या करेंगे? अगेन इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना, ऑलरेडी 1 है, टेंशन नहीं है। एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, कुछ नहीं दिख रहा मतलब क्या है? 1। 1 को 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर ऐड करो, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। तो हमने यहाँ पे किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस 1/4 -1/4 ग्रेटर देन जीरो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे भी लिखो, बात तो एक ही है। ठीक। अब एक्स स्क्वायर एक्स और ये 1/2 का होल स्क्वायर, अगर इनको एक साथ ले लो तो ये हो गया एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बचा क्या? +1 -1/4 इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये हो गया एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए, ये जो है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ये हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ठीक, मतलब अगर यहां से देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर जो होता है ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव नंबर में 3/4 कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर जोड़ें तो टोटल नंबर कैसा आएगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो ही तो आएगा हमेशा। ठीक है। और अगर इसको आप जीरो के बराबर भी रख दो तो भी 3/4 ही तो बचेगा, विच इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये पूरा का पूरा एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू जीरो भी हो जाता है तब भी 3/4 ग्रेटर देन जीरो है। ठीक। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। आप एक्स की जगह कोई भी नंबर रख दो, ये हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर देन जीरो ही होगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या लगाना है? लॉजिक, दिमाग। ठीक। तो जिसके पास है वो लगा ले, जिसके पास नहीं है उसको वो अपने घुटनों में थोड़ा सा रगड़े, आएगा देखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये करना है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x इज लेस देन 1। नाउ दिस इज अ बेहतरीन क्वेश्चन। 1/x इज लेस देन 1। अब यहाँ पे मैं आपको एक और नई चीज दे रहा हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, वो कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, कभी भी अगर नीचे एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 है, ठीक है, तो हमको ये नहीं पता कि ये x कैसा है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव हुआ और हम इसको राइट साइड ले गए तो साइन चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं माइनस का 1/2 इज लेस देन 1, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। माइनस का 1/2 1 से छोटा होता है, ट्रू है। ठीक। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं 1/-2 इज लेस देन 1, तो भी वही बात है, -1/2 ही तो है। अब अगर आप इस -2 को इधर ले जाइए डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा? 1 इज लेस देन -2, क्या ये ट्रू है? ये तो फॉल्स हो गया। 1 -2 से छोटा थोड़ी ना होता है, 1 तो -2 से बड़ा होता है। बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको यहां ले जाएं तो उससे पहले हम ये जो नेगेटिव साइन है इस नेगेटिव साइन को उधर ले जाएं। जब इस नेगेटिव साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये जो बीच वाला साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, ये सबसे पहले बताया था आपको। ठीक। या ऐसे समझ लो कि हम इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये साइन उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। अब इस 2 को उधर ले जाए, जब ये पॉजिटिव हो गया है तो क्या हो जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन -2। अब देखो फिर से ट्रू हो गया। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ में आया?
कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर कभी भी नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम दूसरी साइड लेके जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमको एक वेरिएबल दिया हुआ है तो वेरिएबल की खासियत ये होती है कि वेरिएबल नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ये नहीं पता। वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो, पॉजिटिव वैल्यू ऑल्सो, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, हम सेफ खेलते हैं। क्या खेलते हैं? सेफ खेलते हैं। सेफ खेलते हैं का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है कि आप घर गए और आपके घर में बिल्कुल सन्नाटा है, मम्मी पापा के बीच में बिल्कुल सन्नाटा है, ठीक? और तुमको पता होने पर चलने वाला है कि या तो तुम आज मम्मी के द्वारा मारे जाने वाले हो या पिताजी के द्वारा बहुत तेज ठोके जाने वाले हो, कुछ तो पकड़ा गया घर में। सन्नाटा चल रहा है बिल्कुल, सब तुमको गंदी निगाहों से देख रहे हैं। तुमको समझ जाएगा कि कुछ तो बवाल हुआ है। तो तुम क्या करोगे, तुम सेफ खेलोगे, मम्मी नींद आ रही है, नींद सोने जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जाऊंगा सोने, ताकि वो टाइम निकल जाए, सुबह हो जाए, फिर समझते पूछते हैं, क्या पकड़ लिया घर वालों ने, ऐसा क्या चीज पकड़ ली जिसकी वजह से इतना मुंह बनाए बैठे हैं, जिसकी वजह से हौके जाने वाले। तो आप क्या करते हो, सेफ खेलते हो। यहां पे भी वही करना है, सेफ खेलना है। अब आपको ये नहीं पता कि एक्स का नेचर कैसा है, ये गुस्से में है या खुशी में है, हमको नहीं पता। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए जो भी डिनोमिनेटर लीनियर में दिया हुआ है उसका स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। क्या बोला? जो भी फंक्शन आपको डिनोमिनेटर में दिया होगा उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई कर दो, राइट साइड भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। या ये भी कह सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के केस में तो साइन चेंज नहीं होता, उल्टा नहीं होता। पॉजिटिव के केस में हम सेफ खेल गए। तो हमने क्या किया, एक्स के स्क्वायर को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया और एक्स के स्क्वायर को राइट साइड मल्टीप्लाई किया। इससे फायदा ये हुआ कि ये साइन चेंज नहीं करना पड़ा, ठीक? और क्या फायदा हुआ, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स लेस देन 1 × x² कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो हमने यहां से विदाउट नोइंग वेदर एक्स इज नेगेटिव और पॉजिटिव, हमने यहां पे लीनियर इक्वेशन बना ली। खेल खेल गए हम लोग, सेफ गेम खेल गए। क्या सेफ गेम खेल गए? हमको नहीं पता था एक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हमने क्या किया, दोनों तरफ पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया और फिर कट्टम किट्टी करके यहाँ पे एक इक्वेशन बना दी, ठीक? अब देखिए अब क्या कर सकते हैं। अब इस एक्स स्क्वायर के साथ अगर इस एक्स को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो बचेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि मुंह उधर खुला हुआ था एक्स स्क्वायर की तरफ, तो मुंह उधर ही खुला होगा एक्स स्क्वायर की तरफ। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स कॉमन लेके क्या बचेगा, एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सही है सर कह रहे हैं। अब ये बन गई क्या, फैक्टराइजेबल बन गए, फैक्टर्स के फॉर्म में आ गए। एक बार एक्स की वैल्यू जीरो होगी, एक बार एक्स की वैल्यू वन होगी, तो एक बार एक्स की वैल्यू जीरो, एक बार एक्स की वैल्यू वन, वेवी कर्व बनाया, प्लस माइनस प्लस लगाया। हमको ग्रेटर देन जीरो चाहिए था, मतलब पॉजिटिव चाहिए था। पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक माइनस इंफिनिटी से जीरो पे मिल रहा है, एक वन से इंफिनिटी में मिल रहा है। तो हमने लिखा माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन वन से इंफिनिटी। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट वन, देख लो भाई, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज ग्रेटर देन जीरो। देखो अब इसको करो, चलो कोई बात नहीं, इसको टिपिकल बना देते हैं, 8 कर देते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाती, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0/2, जीरो ही होगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, तो 5/2 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 5/4। 5/2 डिवाइडेड बाई 2 इज 5/4। क्या करना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 4 प्लस 5/4 का स्क्वायर ऐड किया, 5/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक? अब ये x 5/2 और ये 5/4 क्या बन गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, क्या बचा, प्लस 4 माइनस 25/16 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक? अब ये जो वैल्यू आएगी ये कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये जो वैल्यू आएगी ये भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। दो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करो तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल।
x बिलोंग्स टू ऑल रियल नहीं। एक और क्वेश्चन देखिए, x प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो। इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, x प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब x माइनस फोर नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, अब हमको ये नहीं पता ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, और ये लीनियर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x माइनस फोर से के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस फोर का होल स्क्वायर x प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन x माइनस फोर का होल स्क्वायर, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन x वाले में किया था। अब ये x माइनस फोर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन x माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक? ठीक, अच्छा। अब देखिए x माइनस फोर का होल स्क्वायर ये हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। x की जगह तुम कुछ भी रख दो, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी तक आएगी, और नेगेटिव रख दो तब भी वही होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर राइट साइड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो लेफ्ट साइड भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन दिस है, इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तब भी। ठीक, तो यहाँ पे आ गया, ये इक्वेशन बन गई x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा है, तो इक्वल टू जीरो भी नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक, अब यहाँ से फिर से नंबर लाइन बना लो, तो नंबर लाइन में क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस थ्री, यहाँ आएगा फोर, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन फोर से इन्फिनिटी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि find all pairs of consecutive even positive consecutive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। दो कंजेकेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। कंजेकेटिव का मतलब क्या होता है भाई, एक के बाद एक आने वाले लगातार, बिल्कुल सही। इवन क्या होता है भाई, बहुत बढ़िया, जैसे दो चार छह आठ जो दो से डिविजिबल होते हैं भाई। कंजेकेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव क्या होता है भाई, जो पॉजिटिव होते हैं, जो प्लस होते हैं, बिल्कुल। इंटीजर क्या होते हैं भाई, जो एक दो तीन चार के नंबर में होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं हो सकते भाई, बिल्कुल ठीक है। तो इवन कंजेकेटिव इंटीजर्स बताने हैं, दोनों के दोनों 5 से कम होने चाहिए, ठीक, और उनका सम 23 से कम होना चाहिए। अब 5 से कम होने चाहिए नहीं, विच ऑफ आर लार्जर देन 5, 5 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक, तो अगर एक इवन इंटीजर हमने x लिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, x प्लस टू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट आदमी हो तुम। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, लार्जर देन 5 होने चाहिए, मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन 5 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, लेस देन 23 होना चाहिए, यानी x प्लस टू शुड बी लेस देन 23। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2x इज लेस देन 23, और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टू, दैट इज 21। तो ये आ जाएगा x इज लेस देन 10.5, यानी x जो है वो 10.5 से छोटा होना चाहिए। अब 10.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा भाई, इवन। नंबर लाइन देखो, ये है 8, 9, 10, 10.5। 10.5 से छोटा इंटीजर बताओ क्या है, 10। वेरी गुड। पहला इवन इंटीजर लेस देन 10.5 क्या हो गया, 10। तो अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 10.5। अब देखो दूसरा नंबर जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। x इज लेस देन 10.5, तो अगर x इज लेस देन 10.5 ये वाला, ठीक, तो 10.5 से छोटा क्या हो गया, 10। तो अगर पहला नंबर 10 है तो इसके आगे तो जा नहीं सकते, ठीक। तो दो कंजेकेटिव पेयर्स निकालने हैं, पेयर में चाहिए, जोड़े में चाहिए। 10 के साथ जोड़ा कौन बनाएगा, 8। पहला पेयर हो गया 8, 10, ये पहला पेयर हो गया। फिर 10 से छोटा हो गया, एक 8 हो गया, एक 10 हो गया, और उससे छोटा क्या हो सकता है, 6 और 8। वेरी गुड, 6 और 8, 6 और 8 भी हो सकता है। फिर 4 और 6 होगा, लेकिन जैसे ही तुम 4 और 6 करोगे तो 4 क्या 5 से बड़ा है,
नहीं, तो ये वाली कंडीशन यहाँ वॉयलेट हो जाएगी, तो 4 और 6 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो पेयर आ गए, 8 10 6 8। अब आप वापस इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो और देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। हाँ भाई, 6 भी 5 से बड़ा है, 8 भी 5 से बड़ा है, 8 भी 5 से बड़ा है, 10 भी 5 से बड़ा है। तो दोनों को सम करो तो 23 से कम होना चाहिए, तो 18 भी 23 से कम है, 14 भी 23 से कम है। बस यही है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट है 16 से लेके 29, 16वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 16th क्वेश्चन। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, मैं तुमको चेक नहीं कर सकता, तुम लोग बड़े हो गए हो, 11th में आ गए हो। अब बच्चों की तरह ये मत सोचना कि हमने सर को उल्लू बना दिया, हमने शीट भी नहीं लगाई, इनको पता भी नहीं चला। उल्लू हम नहीं बनेंगे, आखिरी में तुम ही बनोगे और नंबर नहीं आएंगे, फेल हो जाओगे। पेरेंट्स भी हौकेंगे और हम भी हौकेंगे, क्योंकि कल टेस्ट लेंगे, उसके बाद तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे तो पेरेंट्स को फोन करके पता चल जाएगा कि तुम्हारे नंबर नहीं आए हैं। तो तुम्हारी पूजा की जाएगी, आरती होगी। तो इससे अच्छा पूजा और आरती के आने से पहले पढ़ना शुरू कर दो, ये सारी शीट लगा लेना प्लीज। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। चलिए ये है हमारे पास इन इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। चलो तुम निकलो यहाँ से। ठीक। सो ये हमारे पास तीन इन इक्वेशंस हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग प्लीज सॉल्व द, प्लीज नहीं कह रहा, कह रहा है कि सॉल्व दीज 3 इन इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली इनको सॉल्व करना है। ठीक। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए भाई हमको क्या करना पड़ता है? ये एक लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन है जो इन इक्वेशन के फॉर्म में दी है। इसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक्स आ रहा है, इसमें सिर्फ वाई आ रहा है। ठीक। तो जिसमें एक्स और वाई दोनों आते हैं उसमें हम क्या करते हैं? एक डब्बा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डब्बा। फिर उस डब्बे का बीच से पेट काट देते हैं। क्या काट देते हैं? पेट बीच से काट दो। फिर इसका मुंह काट दो, ऊपर लिखिए एक्स, नीचे लिखिए वाई। फिर इसको बीच से काट दो, एक बार एक्स को जीरो, एक बार वाई को जीरो। जब एक्स की वैल्यू जीरो आएगी तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5। जब वाई की वैल्यू जीरो आएगी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 4। पता चल गया? बहुत बढ़िया। आप कुछ नहीं करना है, ग्राफ बनाना है। हाँ असली ग्राफ पे बेटा, नकली ग्राफ पे बिल्कुल नहीं करना, असली ग्राफ पे करना है। ठीक है। अब असली ग्राफ में हमको क्या करना है? नंबर्स मार्क करने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो मैं है नकली ग्राफ में बना रहा हूँ, आपको असली ग्राफ में बनाना है। जो आपके वो ग्राफ वाले पेपर होते हैं इसमें ब्लॉक्स 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 होते हैं, उसमें आपको करना है। ठीक है। अच्छा, तो पहले एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5। रंग बदल लेते हैं, अपना नहीं पेन का। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5। दूसरा है एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0। तो ये मार्क कर लिया। इन दोनों को मार्क करने के बाद क्या करना है? हमको एक लाइन बनानी है, लाइन मारनी है हमको। तो लाइन मार लेते हैं। ये हमने लाइन, गड़बड़ हो गया। ये एक लाइन मार दी हमने। ठीक। ये जो इक्वेशन है ये किसको दिखा रही है? ये दिखा रही है 5x + 4y इज इक्वल्स टू 20 को। इक्वल्स टू 20। ये जो अनइक्वल इनइक्वालिटी के साइन है, इसको मंस में देखो इक्वल की तरह। आंखों से तो इनइक्वल दिख रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन, पर उसको देखना नहीं, उसको इक्वल की तरह सोल्व करना है। क्योंकि बचपन में हमने क्लास 10th में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें हम क्या करते थे? लाइन बना देते थे डायरेक्ट। तो बस तुमको इसको इक्वल टू की तरह मानना है भाई, इक्वल टू के बराबर माने हो तभी तो एक्स की वैल्यू 5 और 4 आई है। ठीक है। ये आ गया पहली चीज। दूसरा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है एक्स इज इक्वल टू 1 से बना दो। सो एक्स इज इक्वल टू 1 से एक लाइन बना दो, एक्स इज इक्वल टू 1 से ये लाइन बन गई। ठीक। ठीक। एक दूसरी लाइन बना दो, क्या? y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 से एक और लाइन बना देते हैं, y इज इक्वल टू 2 से ये लाइन बन गई। ठीक। स्केल से बन गई बेहतरीन लाइन। अच्छा, अब चेक करना है आपको कि इसके अंदर वाला एरिया आएगा, बाहर वाला एरिया आएगा, कौन सा एरिया आएगा, ये चेक करना है यहाँ पे। ये चेक करने के लिए आपको इनइक्वालिटी के साइन काम आएंगे। कैसे? दिया है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो 1 से ज्यादा होगी मतलब राइट हैंड साइड होगी, मतलब एक्स की वैल्यू इधर की तरफ होगी। बोलो हाँ। ठीक। फिर कह रहा है वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब है वाई 2 से बड़ा होगा, यानी 2 के ऊपर जाएगा, इस तरह से ऊपर की तरफ। ठीक। फिर यहाँ पे कौन सा साइन लगा है? लेस देन इक्वल टू का। 99% केसेस में अगर लेस देन इक्वल टू का साइन लगा होता है तो नीचे की तरफ आ रहा होता है। जो ये लाइन बन रही है इसके नीचे की तरफ आएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है तो इसके ऊपर का साइन आता है। ठीक।
तो इसके नीचे का आएगा, तो इसके नीचे में ये वाला आ जाएगा एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। अब वो एरिया निकालना है जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे, मतलब इसके ऊपर हो, इसके आगे हो और लाइन के नीचे हो। तो कौन सा एरिया आएगा? ये एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया, ये आ जाएगा। यही है आपका फीजिबल रीजन। ये है आपका फीजिबल रीजन। अगर इसमें आपसे कहा है सॉल्व ग्राफिकली, अच्छा ग्राफिकली में आपसे पूछेगा भी तो क्या आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा इसमें? एक्स की वो वैल्यू जो इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, यही करना है इसमें, बस ये ग्राफ बनाना है और आपको ये शेड करना है पोर्शन, दैट्स इट। इसी पोर्शन में आपके जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो इन सारी कंडीशंस को फॉलो करेंगे, दैट्स इट। तो ग्राफिकली वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये ग्राफ बनाना है और आपको रंग बिरंगा कर देना है, बस खत्म। ठीक है, 16 से पहले ये वाले भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है सॉल्व 1 अपॉन एक्स प्लस टू माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड -2। इसको सॉल्व करके बताना है। सो इसको देखो, सबसे पहले ये जो कंडीशन दी है ना, इस कंडीशन को समझते हैं। ये कंडीशन दी है एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 -2। कोई बता सकता है क्यों एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू -2? कोई बता सकता है क्यों? अगर ये क्यों बताओगे, क्योंकि ये जो कंडीशंस होती हैं ये अभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन में आते हो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है। छोटी छोटी चीजों से आंसर बदल जाते हैं। तो स्कूल वाला टीचर हो सकता है आपको ना समझाए, ये ना बताए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स कंपटीशन के लिए। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू -2, ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ओके। अब देखो यहां से इस छोटी छोटी चीज से हमको एक चीज पता चल गई, छोटी छोटी चीज से एक चीज ये पता चल गई कि ये शायद क्वेश्चन गलत दिया है। क्यों क्वेश्चन गलत दिया मैं बताता हूँ। क्वेश्चन गलत इसलिए दिया है कि ये जो कंडीशन दी है ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू -2, ये कंडीशन तब आएगी जब ये 1 के बराबर हो। अब क्यों? तो यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है। ठीक, ये टाइपिंग एरर मैंने पकड़ा इस पर्टिकुलर कंडीशन से। कैसे पकड़ा ये समझिएगा। पकड़ा ऐसे कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। हमेशा याद रखिएगा, दिस इज नॉट डिफाइंड, या लोग इसको इंफिनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि जो चीज हम नहीं बता सकते वो हमारे लिए इंफिनिटी है। सूरज की दूरी धरती से कितनी है बताओ? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या है? बहुत दूर। नहीं, डिफाइंड है, कैलकुलेट किया हुआ है। सूरज की दूरी धरती से कितनी है ये हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग साइंस एंड मैथ्स, स्पीड डिस्टेंस टाइम लगा के, कि सूरज की रोशनी को यहाँ तक आने में इतना टाइम लगता है, तो वो इसका मतलब है उसकी दूरी इतनी है। तो हमने इस तरीके से सूरज की धरती से दूरी कैलकुलेट की हुई है। लेकिन क्या इंची टेप लेके गए थे कैलकुलेट करने? नहीं, इंची टेप नहीं लेके गए थे, साइंस और मैथ से की है। ठीक। लेकिन अगर हम ऐसे ही पूछे आपसे कि बताइए सूरज कितनी दूर है धरती से, आप कहेंगे सर इन्फिनिटी, हमने काउंट ही नहीं किया। सो इन्फिनिटी का मतलब होता है मैथ्स में विच इज नॉट काउंटेबल, या जिसको हमने काउंट नहीं किया, या बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। नहीं बताओ कितना ज्यादा? सर ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा। वैसे ही होता है माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत कम। कितना कम? सर बहुत कम। अरे कितना कम? बहुत कम। बस यही आंसर है इसका। सो इन्फिनिटी मीन्स बहुत ज्यादा, माइनस इन्फिनिटी मीन्स बहुत कम। सो अगर हम कभी भी डिनोमिनेटर को जीरो बनाते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, नॉट डिफाइंड की तरफ चला जाता है। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन है। अब ये रीजन अगेन स्कूल वाला टीचर नहीं बताएगा, मैं बार बार बता देता हूँ, अपनी महानता दिखाता रहता हूँ बीच बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दिया है 2/4, 2/2, 2/1, 2/0.1, 2/0.01, 2/0.001। चलिए बताइए 2/4 कितना होता है? 2/4 कितना होता है डेसिमल में बताओ? 0.5।
1/2 या 0.5। 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 1। 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है? 2 डिवाइडेड बाई 0.1, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 20। 2 डिवाइडेड बाई 0.01, 200। 2 डिवाइडेड बाई 0.001, 2000। 2 डिवाइडेड बाय पॉइंट, अब बताओ। दो के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जीरो। नंबर बड़ा होता जा रहा है। अब देखो यहां पे एक बहुत अच्छी चीज चल रही है, क्या? जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर छोटा करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा फ्रैक्शन बड़ा होता जा रहा है। क्या बोला मैंने? जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा, देखो पहले क्या आया था 0.5, फिर डिनोमिनेटर छोटा किया 2 किया, कितना आ गया? 1, इसका डबल हो गया। फिर देखो फिर से हमने क्या किया, डिनोमिनेटर छोटा कर दिया, फिर से क्या हो गया, फिर से इसका डबल हो गया। फिर हमने डिनोमिनेटर और छोटा कर दिया, फिर क्या हुआ, 10 गुना बढ़ गया, फिर छोटा कर दिया, फिर 100 गुना बढ़ गया, फिर छोटा कर दिया, 1000 गुना बढ़ गया। जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर छोटा करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा फ्रैक्शन बड़ा होता जा रहा है। और एट लास्ट जब हम 2/0 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि हम बता ही नहीं सकते कितना बड़ा। सो दैट इज इंफिनिटी। ये रीजन होता है कि किसी भी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमको इंफिनिटी मिलता है। समझ में आया दिमाग में? ये लॉजिक है इसके पीछे का। ठीक, टीचर बता देते हैं समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी। क्यों? तो क्यों का आंसर ये है। ठीक, यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं कि ऐसा क्यों। एक या दो वीडियो दिखेंगे आपको कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए। ठीक, अब यहाँ पे ये जो दिया है x इज नॉट इक्वल टू 1, x इज नॉट इक्वल टू -2, ये इसलिए दिया है क्योंकि ये डिनोमिनेटर अगर x की जगह -1 रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये जीरो हो जाएगा अगर -2 रखेंगे, ये भी इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब x -1 के बराबर ना हो और -2 के बराबर ना हो। तो ये पहली चीज जो यहाँ पे छोटी सी दी है इसका मतलब ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स x+2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स x+1 टोटल अपॉन x+1 टाइम्स x+2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। किसको? नहीं बेटा, कैंसिल नहीं कर सकते। अगर लिखा है 4 - 2 अपॉन 16, तो पहले माइनस करोगे तब डिवाइड करोगे ना, या पहले 4 से इसको काट दोगे? पहले 4 कर दोगे फिर 2 से काट दो, बचे क्या, कैसे करोगे? नहीं होगा ना, इसलिए इसको ऐसे कैंसिल आउट नहीं करते। ये पहले माइनस होगा फिर डिवाइड होगा। ठीक है, तो x+2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +4 + 4x -4x -4 ग्रेटर देन 0 टोटल अपॉन x+1 टाइम्स x+2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? सबको क्लियर है भाई? यहाँ तक ऑनलाइन वाले बच्चे सबको क्लियर होगा, यस और नो? यस। इसके बाद एक्स स्क्वायर तो अच्छा बचा ही हुआ है, 4 से 4 कट गया, -4 से 4x कट गया, क्या बचा यहाँ से, x² अपॉन x+1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब x+2 का होल स्क्वायर इधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन x+1 को उधर नहीं ले जा सकते, क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि x+1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, जो भी नीचे लीनियर इक्वेशन दी है उसके स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं। मतलब x+1 के होल स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई किया, x+1 के होल स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई किया। अब जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, x+1 का होल स्क्वायर इंटू x² अपॉन x+1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, तो x+1 से ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, x+1 इंटू x अपॉन x+2, क्या हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इनको साथ साथ लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है। ठीक, जैसे लिखा है a⁻³ इंटू b⁻3, तो इनको क्या लिख सकते हैं, ab⁻3, राइट? तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, ये तो हमेशा स्क्वायर है। तो अब बचा क्या, ये वाला जो बचा लीनियर, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से कंडीशन बन गई x+1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ गया x इज ग्रेटर देन -1। ये हुआ इसका सोल्यूशन।
समझ में आया? क्लियर है? तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे इसकी। अब ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा? ये ग्रेटर देन जीरो तब होगा जब एक्स ग्रेटर देन -1 होगा, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है तो कोई भी वैल्यू रखोगे ये हमेशा क्या होगा? पूरा का पूरा ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव है। अब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है। x प्लस वन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है? कि x इज ग्रेटर देन -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आखिरी वाला बेहतरीन क्वेश्चन। इस बेहतरीन क्वेश्चन से पहले एक और बेहतरीन क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बेहतरीन क्वेश्चन से पहले एक और देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -3x + 24 टोटल अपॉन एक्स स्क्वायर -3x + 3, दिस इज लेस देन 4, दिस इज लेस देन 4। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दूसरा है, उसमें नहीं, शीट में नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। 99% बच्चे यहाँ पे यही गलती करते हैं, हो सकता है आपने भी ये गलती की हो, तो पहले देख लो एक बार करना क्या है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको इसको डायरेक्ट इधर मत भेज देना। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, पर ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ये अपने को नहीं पता। क्वाड्रेटिक भी तो नेगेटिव हो सकती है, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ये हमको नहीं पता। ठीक, इसलिए हम इसको डायरेक्टली ऐसे यहाँ नहीं भेज सकते। अच्छा, अगर हम डायरेक्टली इसको ऐसे यहाँ नहीं भेज सकते, हम इसको अपनी नानी के पास नहीं भेज सकते, तो हम इसकी नानी को तो यहाँ बुला सकते हैं। मतलब अगर हम वहां नहीं जा सकते तो हम 4 को तो इधर बुला सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले जो भी आरएचएस में अगर आपको कांस्टेंट दिया है उस कांस्टेंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लीजिए। ठीक, तो क्या हो गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर -3x + 24 अपॉन x² -3x + 3 -4 इज लेस देन 0। ठीक, अब एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया x² -3x + 3 x² -3x + 24 -4x² + 4 3 = 12x -12 इज लेस देन 0। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे फिर से ये फंस रहा है। ये हमको नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हमको नहीं पता। हमको ये जरूर पता है कि अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना ले तो हमको समझ में आ जाएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम इसको फैक्टराइज कर पाते तो सबसे पहले हमको ये दिमाग लगाना है कि ये फैक्टराइज कर लो। अगर इसके फैक्टर्स ऐसे बन जाते, मान लो x-a x-b के फॉर्म में बन जाते, तो हम x-a के स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करते, इधर मल्टीप्लाई करते, x-b के स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करते, इधर मल्टीप्लाई करते, ये x-a x-b कैंसिल हो जाता, लीनियर आ जाता, हम कह देते ठीक है अब हम वेवी कर्व बना सकते हैं। लेकिन अगर आप x² -3x + 3 को देखिए तो ये फैक्टराइजेबल नहीं है, हम इनके फैक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोडक्ट चाहिए 3 और सम भी चाहिए 3। कोई ऐसे नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 3 है और जोड़ने पे भी 3 है, ऐसे कोई नंबर ही नहीं है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम इसको चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ये चेक कैसे करें कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो बाई मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के चेक कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? लास्ट क्लास में परफेक्ट स्क्वायर बनाने का आपको क्राइटेरिया बताया था। क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 को 2 से डिवाइड करो तो आ गया 3/2। मन में करते हैं इसको, फिर 3/2 का स्क्वायर ऐड करते हैं और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब ये x² -3x और ये +3/2 ये क्या बन गया? x -3/2 का होल स्क्वायर। बचा क्या? +3 -9/4। तो ये क्या हो गया? x -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 12 - 9 कितना हो गया? 3/4। अब ये जो है ये कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव, राइट। और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? पॉजिटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर जोड़ दो तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कैसी है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो हम उसको उधर भेज सकते हैं बिना साइन चेंज किए। बस हमको यही चेक करना था ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम साइन बदल देते। ये पॉजिटिव आ रहा है, हम बस इसको वहां पे भेज देंगे। तो हमने इसको क्या किया? ट्रांसफर कर दिया, इधर 0 हो गया। ठीक,
अब ये बचा ऊपर, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को सॉल्व करके आया -3x² प्लस 9x प्लस 12 इज लेस देन 0। बोलिए हाँ कि ना? हाँ। अब क्या करो, -x², जो x² का कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव रखो, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इजी सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि -3x² चला जाए। ठीक, तो -1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया क्या, 3x² प्लस सॉरी -9x माइनस 12 इज लेस देन 0। ठीक, 3 कॉमन लेना चाहो 3 कॉमन ले लो भाई, 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x² माइनस 3x माइनस 4 इज लेस देन 0। ठीक, अच्छा साइन चेंज हुआ, हाँ यहाँ पे साइन चेंज हुआ, करेक्ट, यहाँ पे साइन चेंज हुआ, ये ग्रेटर देन की तरफ हो जाएगा, साइन चेंज हो गया क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अब इसके अगर फैक्टर्स देखें तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, एक फैक्टर आ जाएगा x+1 और एक फैक्टर आ जाएगा x-4 इज ग्रेटर देन 0। 3 को उधर ले जाओगे तो 3 तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0। ठीक, तो अब 2 फैक्टर्स आ गए। अब 2 फैक्टर्स आने के बाद क्या करते हैं, हम किसको याद करते हैं? क्या? बिल्कुल सही बताया भाई ने, बेबी के कर्व को। तो ये है हमारे -1 और 4। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे -1 आएगा, उसको 0 के बराबर रखेंगे 4 आएगा। फिर भाई के बेबी का कर्व बनाना है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक, अब क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन के साइन में हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज क्या आ गई, -∞ से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी, बात खत्म। अब क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा इसलिए ओपन ब्रैकेट लेंगे, अगर इक्वल टू का साइन लगा होता तो क्लोज ब्रैकेट बना देते बस। क्वेश्चन है x² माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। एलसीएम आ जाएगा 2 टाइम्स 3x² माइनस 2x माइनस 5 माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x² प्लस 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सब चेंज नहीं हो जाएंगे साइन? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये नीचे वाला जो है हमको फिर से नहीं पता ये क्या है, नीचे वाला हमको नहीं पता ये क्या है परफेक्ट। इसको ये जो है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इसलिए उधर नहीं ले जा सकते, इसलिए इसको यही लटकाए रहो। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, -2x² माइनस 2x प्लस 2x कट गया प्लस 10। ठीक, अपॉन 2 टाइम्स 3x² माइनस 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा माइनस का x² प्लस 5 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको पहले हमको फैक्टराइज करके देखना है, फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 3 जा 15 और 2 आना चाहिए, 5 3 2, हाँ आ जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का x² प्लस 5 अपॉन, ये हो गया क्या, 3x², ये हो गया 3x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो माइनस का x² प्लस 5 अपॉन x कॉमन लेंगे तो ये बचा 3x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचा 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस x² प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x माइनस 5। सो अब नीचे लीनियर आ गया, क्या करेंगे, x+1 के होल स्क्वायर से इधर इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3x माइनस 5 के होल स्क्वायर से इधर इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, x+1 से वो x+1 कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 5 से 3x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस 5 इंटू x+1 इंटू, अब इसको देखिए -x² प्लस 5 लिखा है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब एक चीज हमेशा याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन के हालात जज्बात सब बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे, ये वाला जो x² है इसका जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, नेगेटिव। कभी भी x के कोफिशिएंट को नेगेटिव नहीं रखना, उसको हमेशा क्या बनाना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के बाद ही हमको इसको सॉल्व करना है।
अब अगर इसको पॉजिटिव बनाएंगे मतलब पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ। अगर पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा x² -5 3x -5 x+1 < 0 हो जाएगा। जो साइन ग्रेटर देन था वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, और x² जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा। बाकी के साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है। अगर लिखा है 2 × 3 × -4 < 0, तो जब -1 से पूरे को मल्टीप्लाई कराओगे तो -1 एक ही नंबर से तो मल्टीप्लाई होगा कि सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे? एक ही नंबर से तो करोगे क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में ही तो है। अगर एडिशन में होते तो सबसे करते, अगर ये होता ऐसे 2 + 4 और -1 से मल्टीप्लाई करते तो ये -2 -4 हो जाता है। ठीक है। अब x² - 5 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं a² - b²। इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब x a² - b², फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a - b 3x - 5 x+1, और ये क्या हो गया? < 0। x को कॉमन ले ही नहीं पाते, यहाँ 5 के साथ x नहीं है। ठीक। अब यहां से अगर आप नंबर लाइन बना लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -√5, यहाँ से x की वैल्यू आएगी +√5, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5/3, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -1। तो -1 माइनस का √5, फिर √5, फिर 5/3। ठीक। अब क्या करेंगे? बेबी कर्व 1 2 3 4 5। ठीक। अब राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब साइन देखो कैसा है? लेस देन, यानी जहां जहां नेगेटिव आ रहा है वो हमारा सोल्यूशन सेट है। तो नेगेटिव एक यहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव एक यहाँ पे आ रहा है, तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया? -1 से लेके -√5 तक, यूनियन √5 से लेके 5/3 तक। सो दिस इज द आंसर। x बिलोंग्स टू दिस। यहाँ पे ये जो दो था हमने ऊपर से दो कॉमन ले लिया। अगर ऊपर से दो कॉमन लिया आ गया -x² + 5, नीचे था 2 टाइम्स जो भी था वट एवर, 2 से 2 कट गया तभी तो ये आया। तो वो जो दो था वो 2 से 2 कट के ही यही आया, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² - 4x + 10 -3x² + 2x + 5 टोटल अपॉन, नीचे तो फैक्टराइज किया था ना, नीचे फैक्टराइज करके क्या आ रहा था? x - 1 और 3x + 5, ये आ रहा था > 0। अब अगर यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा? -x² और नीचे 2 भी था, 2 भी तो था, ये वाला 2 जो यहाँ एलसीएम लिया है, तो ये हो गया माइनस का x² माइनस का 2x + 15 टोटल अपॉन, अब ये जो 2 बचा इस 2 को इधर ले जाओ तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या हो गया? > 0। अब ये जो नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया? पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x² + 2x - 15 अपॉन, ये जो भी है इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 × 3x + 5 < 0। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो चाहिए 15 और आना चाहिए 2, 3 और 5। ठीक है। ये हो जाएगा x - 1 × 3x + 5 इंटू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² + 5x - 3x - 15। x कॉमन लेंगे ये हो गया x + 5 -3 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x + 5। तो ये आ जाएगा x - 3 × x + 5। तो इसको अगर पूरे को देखें तो आ गया x - 1 × 3x + 5 इंटू x - 3 इंटू x + 5 < 0। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे भाई। तो अब हमने नंबर लाइन बना ली। यहाँ से x की वैल्यू आई 1, यहाँ से आई माइनस का 5/3, यहाँ से आई 3, और यहाँ से आई -5। सही हो गया -5
-5/3 1 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। सो -5 से -5/3 यूनियन 1 से 3। तो तरीका वही है, बस एलसीएम 2 नहीं लिया था इसलिए वो गड़बड़ था। ठीक है, x + 1 आ रहा था और 3x - 5 आ रहा था। ठीक है भाई, x + 1 3x - 5 आ रहा था। तो अगेन x + 1 3x - 5 अगर लेंगे तो ये आ जाएगा +5/3, हो जाएगा -1। फिर देख लीजिए क्या आएगा, आप नंबर लाइन पे करेंगे तो ये आ गया यहाँ से -5 -1 5/3 एंड 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -5 से -1 यूनियन 5/3 से 3। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर।